क्या होता अगर पिंकू मेहता साहब का बेटा होता और ये बात मेहता साहब के अलावा किसी को भी पता ना होती? चलिए शुरू करते हैं। मेहता साहब जब ऑफिस जा रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि टप्पू सेना सोसाइटी कंपाउंड में खेल रही होती है, जिन्हें देखकर मेहता साहब सोचते हैं कि काश मैंने उस दिन वो फैसला न लिया होता तो मेरा भी एक बेटा होता और वो आज टप्पू सेना के साथ खेल रहा होता। फिर मेहता साहब बोलते हैं कि अब जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता और अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। फिर मेहता साहब ऑफिस चले जाते हैं। फिर जब शाम को मेहता साहब ऑफिस से वापस गोकुलधाम सोसाइटी में आते हैं तो उन्हें टप्पू सेना के साथ एक बच्चा खेलता हुआ दिखाई देता है। तो मेहता साहब सोचते हैं कि ये बच्चा कौन है। फिर मेहता साहब टप्पू सेना के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बच्चों, आज ये तुम्हारे साथ नया बच्चा कौन है? तो टप्पू बोलता है कि मेहता अंकल, इसका नाम पिंकू है और ये हमारे स्कूल में हमारे साथ पढ़ता है और हमारा दोस्त है। मेहता साहब जैसे ही पिंकू का नाम सुनते हैं काफी उदास हो जाते हैं और बिना कुछ बोले वहां से अपने घर चले जाते हैं। जब मेहता साहब घर जाते हैं तो काफी उदास होते हैं। तो अंजलि पूछती है कि क्या हुआ तारक, आज आप काफी उदास और घबराए हुए लग रहे हैं, क्या बात है? तो मेहता साहब बोलते हैं कि कुछ नहीं अंजलि, बस ऐसे ही। फिर मेहता साहब सोसाइटी गार्डन में चले जाते हैं। मेहता साहब काफी ज्यादा उदास होते हैं और अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। मेहता साहब और अंजलि की शादी से पहले मेहता साहब की शादी एक कविता नाम की लड़की के साथ हो चुकी थी, बट मेहता साहब को कविता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कविता और मेहता साहब की शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई थी। उस टाइम मेहता साहब अंजलि से प्यार करते थे और अंजलि के साथ शादी करना चाहते थे, बट मेहता साहब के परिवार वालों ने जबरदस्ती मेहता साहब और कविता की शादी करवा दी। शादी के एक साल बाद मेहता साहब और कविता को एक बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने पिंकू रखा। बट मेहता साहब और कविता अभी भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। जब पिंकू 6 महीने का था तब मेहता साहब ने कविता को डिवोर्स दे दिया और अंजलि के साथ शादी कर ली। उसके बाद कभी मेहता साहब ने कविता और उस बच्चे के बारे में नहीं सोचा। अब मेहता साहब और अंजलि को शादी किए हुए 5 साल हो गए पर अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। तो मेहता साहब और अंजलि एक डॉक्टर से मिले तो मेहता साहब और अंजलि को पता चला कि अंजलि कभी मां नहीं बन सकती है। इसके बाद अंजलि काफी उदास हो गई थी तो मेहता साहब ने बोला कि इसमें उदास होने वाली क्या बात है अंजलि, अगर तुम मां नहीं बन सकती तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? इसके बाद मेहता साहब वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। मेहता साहब सोचते हैं कि मुझे कविता और पिंकू को संभालना चाहिए, वो कैसी हालत में होंगे। फिर मेहता साहब उसी रात बिना अंजलि को बताए एक पुराने घर में जाते हैं। तो मेहता साहब देखते हैं कि वहाँ पिंकू अकेला बैठा रो रहा होता है और उसके हाथ में एक फोटो होती है, पर मेहता साहब को दूर से वो फोटो दिखाई नहीं देती है। मेहता साहब बोलते हैं कि ये तो वही बच्चा है जो टप्पू सेना के साथ सोसाइटी में आता है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर मेहता साहब आसपास के घरों में पिंकू के बारे में पूछते हैं तो मेहता साहब को पता चलता है कि पिंकू की माँ की 5 साल पहले डेथ हो गई। तब से पिंकू यहाँ अकेला रहता है और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उसके चाचा ने ली हुई है, बट उसके चाचा इंडिया में नहीं रहते हैं, वे विदेश में रहते हैं। फिर जब मेहता साहब वहां से आ रहे होते हैं तो मेहता साहब की नज़र उस पुराने घर पर वापस पड़ती है। मेहता साहब देखते हैं कि पिंकू सो रहा होता है और उस घर का दरवाजा खुला पड़ा हुआ है। तो मेहता साहब धीरे धीरे उस घर में जाते हैं। तभी मेहता साहब की नज़र उस फोटो पर पड़ती है जो पिंकू ने ली हुई थी। जब मेहता साहब उस फोटो को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं और उनके आंसू निकल जाते हैं। वो फोटो और किसी की नहीं, कविता की थी। तो मेहता साहब बोलते हैं कि इसका मतलब पिंकू और कोई नहीं, मेरा ही बेटा है। फिर मेहता साहब वापस घर आ जाते हैं और सो जाते हैं। फिर मेहता साहब अगली सुबह जब ऑफिस जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि पिंकू और टप्पू सेना खेल रहे होते हैं। पिंकू को खुश देखकर मेहता साहब का मन थोड़ा शांत हो जाता है। फिर मेहता साहब मन ही मन सोचती है कि मैं अंजलि को सच तो नहीं बता सकता, बट मैं पिंकू को अडॉप्ट तो कर ही सकता हूँ। फिर मेहता साहब ऑफिस चले जाते हैं और जब मेहता साहब शाम को घर आते हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे पिंकू के बारे में अंजलि के साथ बात करनी चाहिए, पर अंजलि भाभी अभी माधी भाभी के पास उनके घर गई हुई होती है। मेहता साहब घर में अकेले बैठे होते हैं और अपने फोन में
पिंकू और कविता की एक पुरानी फोटो देख रहे होते हैं और मेहता साहब बोलते हैं कि मेरी वजह से आज एक छोटे से बच्चे को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, मैं ये नहीं देख सकता। मेहता साहब बोलते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा वो बेटा मुझे कभी वापस मिलेगा, वो भी इस हालत में। तभी अंजलि आ जाती है और ये सब सुन लेती है, बट मेहता साहब अंजलि की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो गहरी सोच में डूबे हुए होते हैं। तो अंजलि मेहता साहब का फोन उनके हाथ से ले लेती है और बोलती है कि तारक, आप ये क्या बोल रहे हो? आपने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया? तो मेहता साहब अंजलि को देखकर घबरा जाती है और बोलती है कि अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि अगर तुम्हें सब पता चल गया तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। तो अंजलि बोलती है कि तारक, मैं आपको अभी भी छोड़कर जा सकती हूँ नहीं, मैं जा रही हूँ। जब अंजलि घर छोड़कर जाने लगती है तो मेहता साहब रोने लगते हैं और बोलती है कि अंजलि, मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। और फिर मेहता साहब अंजलि को पिंकू के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि मैं आज तुम्हारे साथ पिंकू को अडॉप्ट करने की बात करने ही वाला था। तो अंजलि पिंकू की इस हालत के बारे में सुनकर मेहता साहब को छोड़कर जाने का विचार छोड़ देती है और बोलती है कि तारक, मैंने आपको अभी तक माफ नहीं किया है, मैं सिर्फ उस बच्चे के लिए रुकी हूँ। तो अंजलि बोलती है कि मैं पिंकू को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो मेहता साहब बोलते हैं कि अंजलि, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। फिर मेहता साहब अंजलि को बोलते हैं कि अंजलि, मैंने कविता के साथ अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी, हमारी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। फिर मेहता साहब बोलते हैं कि अंजलि, तुम पिंकू को और गोकुल धाम सोसाइटी में किसी को भी इस बारे में पता मत चलने देना। अगर पिंकू को सच पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? तो अंजलि बोलती है कि ठीक है, मैं किसी से भी इस बारे में बात नहीं करूंगी और किसी को आपका सच पता नहीं चलेगा। इसके बाद मेहता साहब अगले दिन पिंकू के चाचा के साथ पिंकू को अडॉप्ट करने की बात करते हैं। तो पिंकू के चाचा मेहता साहब को हाँ बोल देते हैं। वे सोचते हैं कि पिंकू को पेरेंट्स का प्यार मिल जाएगा। फिर मेहता साहब और अंजलि पिंकू को अडॉप्ट कर लेते हैं और गोकुल धाम सोसाइटी में सभी को गुड न्यूज़ देते हैं और सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि मेहता साहब, ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेहता साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका सच किसी के सामने भी नहीं आया और उनका बेटा भी उनके पास आ गया। बट मेहता साहब अंजलि को लेकर अभी भी उदास होते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, ये स्टोरी सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है, इसमें किसी भी एक्टर या कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। ये स्टोरी सिर्फ मौज मस्ती के लिए बनाई गई है, तो इसे सीरियसली ना लें।